गुड आफ्टरनून बच्चों, एसबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, इति धन हा धन आस, जिसका अर्थ होता है यह निश्चित था। हम ऑफलाइन भी बच्चों पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा, कुछ स्टूडेंट ने कहा, सर आप यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कीजिए। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर ही देते हैं, जो घर पे बच्चे बैठे हैं वो भी पढ़ सके, इसलिए हम यूट्यूब पर भी शुरुआत करते हैं। ऑफलाइन तो मेरा क्लास चल ही रहा है, तो हमने शुरू कर दिया यूट्यूब पर पढ़ाना। बस आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा करके हमारा प्रोत्साहन, हमको प्रोत्साहित करते रहिए, बढ़ाते रहिए हमारे हौसले को, और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी काम ये होता है, दायित्व ये होता है कि आप सब्सक्राइब करते रहिए साहब। इतिहास शब्द बताया भी, इति धन हा धन आस, जिसका अर्थ होता है यह निश्चित था। अभी देखो हमारे यहाँ क्या हुआ है, अग्निवीर थल सेना था, जीडी का 100% रिजल्ट आया है। तो 100% रिजल्ट देने वाला मात्र एक संस्थान एसबी क्लासेज है, और इस समय अग्निवीर थल सेना की वैकेंसी फिर आ चुकी है और 17 अप्रैल को एग्जाम है। जिसको भी ज्वाइन करना हो एसबी क्लासेज फटाफट आ जाए, क्योंकि मेरा क्लास 1 मार्च से शुरू हो चुका है, तो क्लास ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ हर चीज की व्यवस्था है, मैथ्स की भी व्यवस्था है, रीजनिंग की भी व्यवस्था है, सामान्य अध्ययन की भी व्यवस्था है, और हिंदी की भी व्यवस्था है। अर्थात सारे सब्जेक्ट आपको एसबी क्लासेस में मिल जाएंगे। बस आपको धैर्य बना के मेरे साथ लगना होगा। सिलेक्शन 100% होता है। मेरे यहाँ अग्निवीर थल सेना का भी रिजल्ट आया है 100% का। तो जिनको भी बीएड के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए आना हो, वो भी आ जाए। उसकी भी बैच मेरे यहाँ 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। तो 1 मार्च से आप अगर आप नहीं आ सकते थे तो कल आ जाना भाई। कल से मेरा बैच कल भी शुरू रहेगा। तो अग्निवीर का 1 मार्च से बैच शुरू है, और बीएड का भी 1 मार्च से है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, इतिहास प्रसार। इतिहास इति धन हा धन आस 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यह निश्चित था। इतिहास के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इतिहास है क्या? इतिहास क्या होता है? इतिहास को देने वाला कौन था? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? अर्थात इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री शब्द बना है हिस्टोरियस, जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। तो इतिहास के विषय में हम लोग जानेंगे। इतिहास क्या है, किसे कहते हैं? इतिहास बीते हुए कल को कहा जाता है इतिहास। जैसे कल बीत गया वो इतिहास बन गया, आज बीत रहा है आज भी इतिहास बन रहा है। तो इतिहास क्या है? बीते हुए कल को इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता कौन है? देने वाले कौन थे? इतिहास के पिता हैं भैया हेरोडोटस। जो कि भारत के निवासी नहीं है। भारतीयों के पास कहाँ टाइम था कि इतिहास लिखते हो, क्योंकि फर्जी बातों से टाइम ही नहीं मिलता उनको, तो इतिहास कहाँ से लिखेंगे। एक विदेशी आके पहुंच गया और इसने इतिहास लिख दिया, जिसका नाम था हेरोडोटस। फादर्स ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और वो भी निवासी था यूनान का निवासी था, जिसने इतिहास लिखा है, भारतीय इतिहास को लिखा है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास,
नंबर 2, मध्यकालीन इतिहास। नंबर 3, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। हम लोग पहले भी ऑफलाइन में प्राचीन इतिहास पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और यहाँ से को क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में बचता भी नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, जो भी पेपर देने जाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन हमारे नोट से लगभग फंस के आता है। हम लोग आज पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। आ जाओ भाई मध्यकालीन इतिहास पर। मध्यकालीन इतिहास मेडिवल हिस्ट्री। हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास अर्थात मेडिवल हिस्ट्री। भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला बांटेंगे अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण किसके द्वारा होता भाई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तुर्कों का आक्रमण किसके द्वारा होता है? ये देखो साहब, महमूद गजनबी। और मोहम्मद घोरी। प्रारंभ में भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरबों का आक्रमण हुआ और तुर्कों का आक्रमण हुआ। अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ और ये कब हुआ? 712 में। तुर्कों का आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा हुआ और मोहम्मद घोरी के द्वारा हुआ। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण। ये देखो साहब, अरबों का आक्रमण पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम भारत पर जिनका आक्रमण हुआ, जिस मुस्लिमों का आक्रमण हुआ वो थे अरब। 711 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण भारत पर। अरबों का पहला आक्रमण भारत पर 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला। भारत पर पहला अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के द्वारा होता है। कहां पर? सिंध पर। जहां पर पराजित होता है
और पराजित होने के बाद मार दिया जाता है। इसको ये शायद नहीं पता रहा होगा कि भारत पर आक्रमण करना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में भी एक से एक राजपूत राजा थे जो कि आक्रमण करते अच्छा खासा, और एक पराजित होकर भाग गया, पराजित हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, मार डाला गया। उसके बाद एक लोग और हिम्मत किए, उनका नाम है बुदैल। बुदैल ने आक्रमण किया और वो भी साहब पराजित हुए, वो भी हार के चले गए। उसके बाद भारत पर जो वास्तव में 7वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में भारत पर जिन मुस्लिमों का आक्रमण हुआ वो थे अरब। 7वीं शताब्दी में भारत पर जिन मुस्लिमों का आक्रमण हुआ वो थे कौन? अरब थे साहब। अरबों में 712 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण, पहला एवं सफल आक्रमण, अरबों का पहला एवं सफल आक्रमण जो होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमणकारी था जो कि सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद हुआ क्या? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया, दाहिर को पराजित किया। 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ये सिंध भी पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, और मुल्तान भी पाकिस्तान में ही है, तो इस पे आक्रमण किया। वास्तव में मोहम्मद बिन कासिम एक क्रूर शासक कह सकते हो, क्रूर शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था। काफी निर्दयी भी कह सकते हो। यह क्या था? क्यों निर्दयी था? क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य था अरबों का भारत पर आक्रमण करने का। उद्देश्य ये था कि भारत में अपार धन संपदा थी, भारत सोने की चिड़िया थी, उसको लूटना एक ही मुख्य उद्देश्य था। उसको लूट के अपने घर लेके चले जाना, अपने मुल्क चले जाना, तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था। मोहम्मद बिन कासिम भी यही उद्देश्य लेके आया भारत में कि भारत को आक्रमण करूंगा और यहाँ से लूटपाट के लेके चला जाऊंगा। आक्रमणकारी था ये, यहाँ साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था, यहाँ से तो लूटने का उद्देश्य बना के आया था। और इनका यही उद्देश्य था भारत के अपार जो धन संपदा जो अपार है, इसको लूट के और लेके चले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था और इसने एक काम किया था। सबसे पहले जजिया कर भारत में लागू किया था। भारत में जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक कहलाता है जजिया कर। भारत में जजिया कर लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया कर का मतलब होता है गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला धन। जजिया कर का तात्पर्य क्या होता है? गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला धन। गैर मुस्लिमों का मतलब हिंदुओं से। तो ये पहला शासक था जिसने भारत में जजिया कर को लागू किया। और जजिया कर के विषय में कुछ जानते हैं? जजिया कर के विषय में आप कुछ जाना जाए? देखो, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन जब इसने जजिया कर लागू किया, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ दिया। वो 4 लोग कौन से थे? नंबर 1 थे विकलांग। विकलांगों से उन्होंने जजिया कर वसूल नहीं किया। दूसरा बुजुर्गों से।
तीसरा बच्चों से और चौथा महिलाओं से। इन्होंने जजिया कर लागू जरूर किया था, लेकिन 4 लोगों को इससे मुक्त कर दिया था कि ये लोग जजिया कर नहीं देंगे। एक विकलांग, दूसरा बुजुर्गों से जो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ों से, और तीसरा बच्चों से और चौथा महिलाओं से। लेकिन जजिया कर में एक थे, क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया, अर्थात 5 लोगों पर लागू हो गया। 4 विकलांग, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने लागू कर दिया। लेकिन 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, कहा इसको समाप्त करो, जजिया कर खत्म हो गया। उसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब शासक होता है, औरंगजेब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया। इसके बाद एक शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने लास्ट में जजिया कर को एकदम से समाप्त कर दिया, कहा कि अब आज के बाद जजिया कर लागू नहीं होगा भारत पर। तो आप देखिए साहब, भारत पर मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण किसका हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था। किस सन में हुआ था, 712 में हुआ था। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों के आक्रमण में कौन था, एक महमूद गजनवी था, दूसरा मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद बिन कासिम के पहले 711 में आक्रमण कौन किया था, अबैदुल्ला ने किया था, जो पराजित हुआ, मारा गया साहब। उसके बाद किसका आक्रमण हुआ, बुदैल का, वो भी पराजित होके गया। उसके बाद फिर प्रथम जो आक्रमण, सफल आक्रमण भारत पर किया गया अरबों का, वो था मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, 712 में हुआ, और सिंध के शासक दाहिर पर हुआ था। सिंध के शासक जो दाहिर था ना भैया, उसके कोई आसपास के राजा मदद करने वाले नहीं थे, बल्कि लोगों ने क्या किया, इसको धोखा देने का ही काम किया। नहीं तो शायद मोहम्मद बिन कासिम भी पराजित हो जाता और ये भी हार के जाता, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं किया दाहिर की, इसीलिए वो पराजित हो गए। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत का प्रथम आक्रमणकारी था, सफल आक्रमणकारी था, जो सफल हुआ वो भी अरब का था। उसके बाद हुआ कि इन्होंने जजिया कर, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन बना, मोहम्मद बिन कासिम बना। इन्होंने 4 लोगों पर जजिया कर लागू नहीं किया था, एक विकलांग पर, दूसरा बुजुर्गों पर, तीसरा बच्चों पर, चौथा महिलाओं पर। उसके बाद फिर जजिया कर पे ही चर्चा करते हैं। फिरोज शाह तुगलक हुआ शासक, बाद में इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। लेकिन 1564 ईस्वी में अकबर बनता है साहब शासक, अकबर ने जजिया कर को एकदम से मुक्त कर दिया, समाप्त कर दिया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब शासक बनता है, उसने भी जजिया कर लागू कर दिया। उसके बाद लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला बनता है, उसने एकदम से जजिया कर को समाप्त कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बस इसका पूरा हो गया अरबों का शासन। इसके बाद मैं आपको तुर्क पढ़ाऊंगा, तुर्कों का आक्रमण, जो कि मोहम्मद गजनवी और क्या नाम है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के रूप में, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ाऊंगा। बस आप लोग मेरा साथ देते रहो, रेगुलरिटी और पंचुअलिटी बना के रखोगे तो सफल होके जाओगे, और पढ़ते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो साहब। देखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से ही उड़ान होती है। इसलिए साहब मेरे साथ लग जाओ, देखो सफलताएं सबको मिलेगी। मेरे यहाँ रिजल्ट देना शुरू हो गया है, अग्निवीर का 100% रिजल्ट देने वाला संस्थान एसपी क्लासेस बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।